गुरजीएफ कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से किसी न किसी दिन समझौता करना होता है, और जो व्यक्ति अपने माता पिता को क्षमा न कर सके वो कभी ध्यान में प्रविष्ट नहीं हो सकता। तुम तो कहोगे माता पिता को क्षमा, लेकिन गुरजीएफ बड़ी गहरी बात कह रहा है। स्वाभाविक है कि जिन माता पिता ने तुम्हें बड़ा किया कई दफा तुम पे नाराज हुए होंगे, तुम्हारे हित में हुए होंगे, कई बार मारा डांटा डपटा होगा। अगर वो चुभन अभी शेष रह गई और अगर तुम अपने मां बाप से भी रसपूर्ण रिश्ता नहीं बना पाए हो तो और किससे बना पाओगे? तो गुरजीएफ कहता है मां बाप का आदर जिसके मन में आ गया वो साधु होने लगा। पूर्व की सारी संस्कृति कहती है मां और पिता के आदर के लिए। क्यों? तुम शायद इस तरह कभी सोचे नहीं, लेकिन मनोविज्ञान इसी तरह सोचता है। जब संस्कृति इतना जोर देती है कि माता पिता का आदर करो, तो इसका अर्थ ही यह है कि अगर जोर न दिया जाए तो तुम अनादर करोगे। जोर केवल खबर दे रहा है कि अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तुम पर तो तुम अनादर करोगे। पश्चिम में मनोविश्लेषण ने बड़ी खोजें की हैं। उनमें सबसे बड़ी खोज यह है कि जितने भी लोग मानसिक रूप से बीमार होते वो किसी न किसी तरह अपनी मां से नाराज। अगर सारे मनोविश्लेषण को एक शब्द में दोहराया ना हो और सारी मानसिक बीमारियों को एक शब्द में लाना हो तो वो मां से नाराजगी। हर आदमी छोटा था, बच्चा था, कमजोर था। उस कमजोरी के क्षण में असहाय था, किसी पे निर्भर था, मां और पिता पे निर्भर था। और मां और बाप को बच्चे को बड़ा करना है। कई बातें गलत हैं जिनसे रोकना है, कई बातें सही हैं जिनकी तरफ बच्चे को गतिमान करना है। बहुत दफा नाराज भी होना है, बहुत दफे डांटना डपटना भी है। वो घाव भीतर रह जाते। अक्सर ऐसा होता है कि जब बेटे जवान हो जाते, शक्तिशाली हो जाते और मां और बाप बूढ़े होने लगते, तब बदला शुरू होता। तब पहिया पूरा घूम गया। पहले बच्चे थे, तुम कमजोर थे, तुम कुछ कर न सके, सहा। फिर मां बाप बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते, तुम शक्तिशाली हो जाते हो, फिर तुम सताना शुरू कर देते। मां बाप के पास भी हमारा क्रोध, हमारा वैर भाव गांठ की तरह बना रहता है, तो औरों की तो बात ही क्या। और महावीर कहते हैं कि ये वैर की गांठ जितनी गहरी होगी उतना ही तुम्हारा कृष्ण लेस्या का पर्दा सघन होगा।